बताओ भाई, कोई तैयार नहीं हो रहा? वो तैयार करना पड़ता है मुझे। चलो कोई बात नहीं, बता रहे हो मैं बताता हूँ आपको। देखो मैं आपकी साइड से बताता हूँ, आप नहीं बताओगे ना, मैं आपकी साइड से बताऊंगा। कैसे, सुनो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये कहते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर दोज नंबर दोज नंबर ऑफ पेयर हैविंग HCF1 इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। तो मैं कहूंगा भाई आप बिल्कुल गलत हैं। जितने भी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसे नंबर के पेयर जिनका HCF1 होता है, हाँ देखो, हाँ मैंने कहा था ना, शिवम कुशवाहा ने भी कह दिया ये बात। ऐसे नंबर का पेयर जिनका HCF1 होता है वो को प्राइम नंबर होते हैं। बोलो शिवम, सही कह रहे हो? शिवम, को प्राइम नंबर की डेफिनेशन बता रहे हो ना? यस सर। यस भाई, देखा कितना कॉन्फिडेंस है मुझे। ये देख रहे हो, मैं पहले से बता देता हूं तुम क्या कहना चाहते हो और क्या गलत कहना चाहते हो, ये बता देता हूं। आप सुनो मेरी बात। जितने भी लोग ऐसा समझते हैं इसकी डेफिनेशन की बात कर रहा हूं मैं। एक्चुअली अभी अपन ब्रीफ कर रहे हैं नंबर सिस्टम को, तो मैं बात कर रहा हूँ डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन की। जितने भी लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसे नंबरों के पेयर जिनका HCF1 होता है वो कोप्राइम होते हैं, तो आप बिल्कुल गलत कहते हैं। वो एक्चुअली आप मिस्टेक बाय मिस्टेक रिलेटिवली प्राइम की डेफिनेशन बता देते हैं। क्योंकि रिलेटिव प्राइम जो होते हैं उनकी डेफिनेशन होती है सेट ऑफ 2 और मोर नंबर हैविंग देयर HCF1। मेक इट करेक्ट। Set of 2 or more number having their HCF is 1, they are called relatively prime number. Clear or not? And what is coprime? Coprime is what? Coprime is this set of 2 or more prime number. अब आप कहोगे सर बात तो वही है। मैं कहूंगा नहीं, बात वो कैसे है, हद हो गई। HCF1 होना वो तो रिलेटिवली प्राइम होता है। कोप्राइम नंबर में क्या होगा? सेट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स, ओनली प्राइम नंबर के पेयर होंगे सेट कोप्राइम नंबर में। और आप फिर HCF1 कहो ना कहो उससे फर्क नहीं पड़ता, कहो ना कहो उससे फर्क नहीं पड़ता। समझे नहीं समझे? क्योंकि अगर प्राइम नंबर के पेयर हैं तो ऑटोमेटिकली HCF1 ही होगा, क्योंकि वो किसी से डिवाइड ही होंगे सिवाय 1 के। बोलो बात सही है कि नहीं है? अब सुनिए, तो यहां पर दोनों में अंतर देखो, बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंस मैटर करता है। रिलेटिवली प्राइम इज व्हाट? सेट ऑफ 2 और मोर नंबर, एनी नंबर हैविंग देयर HCF1। बट वो प्राइम नंबर के अंदर सिर्फ प्राइम नंबर आएंगे। अब मैं आपको देखो बताता हूँ, समझाता हूँ। आपने एक बार को का मतलब क्या होता है? को मतलब हिंदी में अगर आप बात करें, कोई अगर हिंदी मीडियम हो तो आपने सुना होगा सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं सुना है किसी ने? बताओ। हिंदी मीडियम तो होंगे ना, कोई एक आध तो होगा। सह अभाज्य संख्या कहते हैं इसे। अब अगर आप इसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं तो मुझे ये बताओ। हाँ बिल्कुल, एग्जाम्पल तो यार एक बिना एग्जाम्पल की बात ही नहीं करते। सुनो, सहअभाज्य संख्याएं एग्जाम्पल, पहले रियल लाइफ के एग्जाम्पल। आप सभी के घर में कार्ड आता होगा पहले, मैरिज मैरिज कार्ड। कोरोना टाइम में भले ही कम हो गए होंगे, लेकिन इस बार नहीं आए सर। क्या? इस बार नहीं आए सर। हाँ वही तो कह रहा हूँ, कोरोना टाइम में बहुत कम हो गए होंगे, लेकिन पहले बहुत आते हैं। अरे इज्जत ही नहीं है कुछ, कैसे आएंगे हैं? वो तो पहले सबको दे देते थे, मोहल्ले वाले सोचते थे चलो इनको भी दे दो। अब सबको, किसी को काटना होता है सबसे पहले तुम्हारा नाम काट देते हो, ले हटाओ, ये जरूरी नहीं है बंदा, इसको हटा दो। सुनो, सह परिवार आता था, सह परिवार। तो इसका मतलब क्या था? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि परिवार के साथ आना। परिवार के साथ आने का मतलब क्या है? अपने परिवार के साथ आना, ऐसा नहीं कि बगल वाले के साथ आ जाओ। पंडित जी कहते हैं, देखो शादीशुदा लोग पूजा पाठ कराते हैं, पंडित जी कहते हैं बेटा पूजा में सहपत्नी बैठना, सहपत्नी। तो पत्नी के साथ, लेकिन किसकी पत्नी के साथ? अपनी पत्नी के साथ, किसी और की पत्नी के साथ नहीं। सहपाठी होता है, सहपाठी शब्द सुने होंगे। पाठी मतलब पढ़ने वाला, साथ में, अपने साथ पढ़ने वाला, किसी और के साथ नहीं। ऐसे ही मतलब निकालो जरा सहअभाज्य का, कि सह अभाज्य
मतलब अभाज्य के साथ आने वाली संख्या ही सहअभाज्य कहलाएंगी, अभाज्य के साथ आने वाली, मतलब अभाज्य ही होनी चाहिए, अपने परिवार की होनी चाहिए, सेट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर। अब आप चाहते हैं एग्जांपल, लेकिन एग्जांपल से पहले ट्विन प्राइम की डेफिनेशन देखो, वेरी इंटरेस्टिंग है। सेट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर हैविंग देयर डिफरेंस इज 2, दैट इज कॉल्ड द ट्विन प्राइम। हिंदी में कहते हैं जुड़ा हुआ संख्या, लेकिन उससे तुम्हें मतलब नहीं है। सेट ऑफ 2 और मोर प्राइम, ओनली प्राइम, वो भी 2 नंबर्स, ओनली प्राइम हैविंग देयर डिफरेंस इज 2। अब इसके अंदर एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा, लेकिन पहला एग्जांपल देखिए। तो देखो भाई, रिलेटिव प्राइम के एग्जांपल देखो जरा ध्यान से, कि जहां पर जितने भी नंबर लिखे हैं इनके अंदर दोनों प्राइम है, दोनों प्राइम है, दोनों प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। लेकिन इसके बाद जो पेयर शुरू हुए, 1 इज नॉट अ प्राइम नॉर कंपोजिट, 4 और 9 प्राइम नहीं है, लेकिन रिलेटिवली प्राइम में डले हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनका एचसीएफ 1 है, क्योंकि आपस में नहीं कट रहा है, ना ही कोई नंबर काट रहा है। इट मींस एचसीएफ इज 1। 9 और 16 आपस में नहीं कट रहा है, लेकिन ये प्राइम भी नहीं है, तो पेयर एग्जीक्यूट हो रहा है, ये भी पेयर एग्जीक्यूट हो रहा है, जबकि 8 प्राइम नंबर नहीं है, 15 प्राइम नंबर नहीं है, 23 प्राइम नंबर है। तो ये नंबर रिलेटिवली प्राइम में जाएंगे क्योंकि इनका एचसीएफ 1 है। बट when you talking about the co-prime number, then only first 4 pair will be exist, not this. सॉरी, सबसे बड़ा डिफरेंस तो यह आता है कि जब आप रिलेटिवली प्राइम का पेयर बनाओगे तब 1 एग्जीक्यूट होगा उसमें, लेकिन जब आप को प्राइम का पेयर बनाओगे तो 1 एग्जीक्यूट नहीं होगा, और आप ये कह के छोड़ दोगे कि एचसीएफ 1 होता है तो पाप हो गया, क्योंकि 1 और 5 का एचसीएफ भी 1 हो रहा है। अब ये तो प्राइम नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है ये। बताओ, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई मुन्ना राजा? अब बजेगा राजा। वो प्राइम के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर, और इनका एचसीएफ ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। तो इन प्राइम के एग्जांपल देखो, तो इन प्राइम के एग्जांपल 5 7 डिफरेंस इज 2, दिख रहा है? यस 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 यस, यू कैन आल्सो। ये देखो मैंने लिखा है, हर चीज लिखी है यार, तुम्हारे दिमाग में डाउट आने नहीं दूंगा। कैसे आ जाएगा डाउट? हमारे होते कैसे आ जाएगा ये बताओ। एवरी को प्राइम आर रिलेटिवली प्राइम, एवरी को प्राइम नंबर आर रिलेटिवली प्राइम, ये आप कह सकते हैं। जैसे नहीं कहते एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, बस वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। एवरी को प्राइम आर रिलेटिवली प्राइम, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। सभी प्राइम नंबर, सभी सहभाज्य संख्याएं आपेक्षित अभाज्य कहलाती है, लेकिन अपेक्षित अभाज्य सहभाज्य नहीं कहला सकती। हिंदी में अपेक्षित अभाज्य कहते हैं। 3 और 5 बिल्कुल बिल्कुल, अरे अरे यार कैसी बात कर गए यार, डिफरेंस 2 है ना, बस होगा। मैं तो कह रहा हूँ 71 73, मैं तो कह रहा हूँ भाई 101 103, बहुत आनंद होंगे। हाँ एक बात सुन लो, नोट करने वाली बात है कि विद द डिफरेंस 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। 2 के डिफरेंस में प्राइम नंबर के पेयर, मतलब ट्विन प्राइम के पेयर बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे, अनंत दूरियों तक जाके मिल जाएंगे, अनंत दूरियों तक भी मिल जाते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मैं आपको एक नोट लिखा रहा हूं, यहाँ पर लिख लेना नोट, ओनली एंड ओनली, ओनली एंड ओनली 3 5 and 7 are pair of 3 consecutive prime having difference 2। एकमात्र पेयर है, एकमात्र पेयर 3 प्राइम नंबर्स का, एकमात्र पेयर है दुनिया में 3 प्राइम नंबर का जिनका डिफरेंस 2 है कंसेक्यूटिव नंबर में, 3 का 5 5 का 7, तो एकमात्र पेयर है। और इस पर क्वेश्चन भी बहुत स्मार्टली खेलते हैं, बहुत स्मार्टली खेलते हैं। मैं आपको बताऊंगा, देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे इस पर, ये भी दिखाऊंगा बहुत बड़ी। अब मुझे बताओ क्या ये बात क्लियर हो गई कि रिलेटिव प्राइम इज व्हाट, को प्राइम इज व्हाट, ट्विन प्राइम इज व्हाट, और एवरी को प्राइम आर रिलेटिव प्राइम, बस वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। वाइस वर्सा अगर आप बात करोगे तो नॉट ट्रू होगी बात।
वाइस वर्सा समझते हो? वाइस वर्सा बहुत बार समझानी पड़ती मुझे वाइस वर्सा, नहीं तो लोग समझ लेते हमारे स्कूल वाली वर्षा की बात हो रही है। अरे उस वर्षा की बात नहीं हो रही भाई, ख्वाबों से बाहर आ जाओ थोड़ा। ये वर्षा तुम्हारे स्कूल वाली वर्षा थोड़ी है। वाइस वर्सा स्टैंड, कुछ चीजें होती हैं जो वाइस वर्सा ट्रू नहीं होती हैं। कैसे? जैसे जैसे हम बात करें, राम इज द हस्बैंड ऑफ सीता, दिस स्टेटमेंट इज इन वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। बताओ बात सही कि नहीं है? राम इज द हस्बैंड ऑफ सीता, सीता इज ऑल्सो द हस्बैंड ऑफ राम, नो, वाइस वर्सा नॉट ट्रू। बट इसी फॉर्म में अगर रिलेशन की बात करें तो अरबाज खान इज द भाई ऑफ सलमान खान, वाइस वर्सा इज ट्रू, सलमान खान इज ऑल्सो द भाई ऑफ अरबाज खान। भाई भाई है वो तो। बात सही है कि नहीं है? अरे यार तुम लोग जवाब नहीं देते हो, कमेंट पूरी तरीके से बंद है, सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसे कैसे काम चलेगा? कैसे पता पड़ेगा कि आपको समझ में आ रहा है? आपको बताना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। मोदी जवाब मांगते मांगते नहीं मांगते। मित्रों बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमें पिछले 70 साल से समझ में नहीं आ रहा है सब। मित्रों मित्रों आगे बढ़ो मित्रों, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन नाउ। एक्स वाई एंड जेड, अब देखो इसी प्राइम नंबर के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया, बेहतरीन बेहतरीन। एक्स वाई एंड जेड आर प्राइम नंबर एंड x plus y plus z is equal to 38, then the maximum value of x will be, what is the maximum value of x will be? बताइए, आंसर दीजिए, बताइए बताइए बताइए, दीजिए आंसर। अब यार देखो चेक करके जाना है, ऐसे ही नहीं तुक्के मुक्के नहीं मार देना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सीधे पूछे जाएंगे, तीर तीर लगेंगे, नजरों के तीर घायल करेंगे तुम्हें। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 38। अब मुझे बताओ, अगर ये मैक्सिमम पूछा है, ये अगर मैक्सिमम पूछा है, तो जब ये दोनों नंबर मिनिमम होंगे, जब ये दोनों नंबर मिनिमम लोगे, तभी तो आप मैक्सिमम निकाल पाओगे। नहीं, बात सही कि नहीं है? और तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, ऑल द थ्री आर प्राइम नंबर। तो मैं कहूंगा एक काम करते हैं, जेड और वाई की वैल्यू कंसीडर करते हैं और सबसे छोटी कंसीडर करते हैं। सुनो, ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दें मित्रों, मेरे भाइयों, मित्रों ध्यान दो। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, उससे थोड़ा बड़ा प्राइम नंबर 3। अगर मैं इसको 2 और इसको 3 लेता हूं तो ये 33 हो जाता है, तभी 38 पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है 33, क्यों? 33 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 33 इज नॉट एन प्राइम नंबर, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा? नंबर चेंज करना पड़ेगा, लेकिन मैं सबसे पहले बड़े नंबर को चेंज करूंगा, क्योंकि मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम लेना है। बड़े नंबर को चेंज करूंगा, मतलब 3 की जगह अब मैं नेक्स्ट प्राइम नंबर लेता हूँ 5। तो क्या 2 ये 5 ये पॉसिबल है? तो आप कहेंगे बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि 5 और 2 7, और 31 के साथ ये 38 हो जाएगा, और 31 विल आल्सो प्राइम। 31 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 31 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अंकुर शर्मा बहुत अच्छे, वेरी गुड। चिराग जैन बहुत अच्छे। एजम्पशन लगाने, इसमें कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बेहतरीन एकदम अल्टीमेट क्वेश्चन है। योर टाइम इज बीइंग स्टार्ट नाउ, यू हैव 2 minutes to solve this question out, you have 2 minutes to solve this question out, get your answer within a 2 minutes, your time is being start now, everybody। क्या कह रहा है क्वेश्चन? हाउ मेनी 2 digit प्राइम नंबर आर देयर सो एज इफ इट्स रिवर्स विल आल्सो प्राइम? ऐसे कितने 2 अंकों वाली संख्याएं हैं जो प्राइम है और उनका रिवर्स करते हैं तो भी प्राइम है? बताइए, बताओ बताओ, जल्दी बताओ।
देखो एक बात सुन लो, जब तक आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तब तक आप तुक्के ही मारोगे बस, ठीक है। जब तक कोई स्ट्रेटजी नहीं हो। ओहो 12, ओ वाह वेरी गुड। अंकुर शर्मा ऑप्शन तो देख लो यार, क्या कर रहे हो भाई अंकुर। रेडमी बाई 2 ने आंसर लगा दिया 9, तुक्का मार दिया, कुछ नहीं होगा तो 9 ही हो जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं 1122। अरे भाई 1122, 22 कौन से प्राइम हो गए हैं भाई? दोनों देखो प्रोसीजर क्या है, एक्चुअल प्रोसीजर क्या है, और सिर्फ एक ही प्रोसीजर है जाने का आंसर तक पहुंचने का। नहीं तो ऐसे तलाशते रह जाओगे भाई। थोड़ी सी अकल लगानी, थोड़ी सी अकल बस। कैसे लगानी सुनो। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर देयर एज इफ इट रिवर्स विल आल्सो प्राइम। सुनिए भाई, कंपनी जब आपको सिलेक्शन करेंगी ना, एमएनसी जब सिलेक्शन करती है ना, तो निचोड़ लेती है भाई बंदे को, मतलब देख लेती है वो टैलेंट कितना है इस बंदे में, अपने रिटर्न के क्वेश्चंस में समझ जाती है। कैसे देखो, आप ये बताओ, टू डिजिट नंबर की बात हो रही है, टू डिजिट आर स्टार्टिंग फ्रॉम 11 टू 19। पहले चेक करूंगा मैं 20 वाली लाइन चेक, मैं देखो क्या है काउंटिंग चेक करूंगा। देखो कैसे स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपको, स्ट्रेटजी कैसे। मैं ये कह रहा हूं कि आंसर तो 9 होगा, सुन लो आप सब, क्यों होगा सुन लो। अब तुक्के मारने से कुछ नहीं होगा, आप तुक्का मार के निकाल लें तो मेरे लिए 0 है, कोई मतलब नहीं है उसका, तुक्का मार के थोड़ी सक्सेस होना है। 11 टू 19 चेक करूंगा मैं पूरी सीरीज, 21 से लेकर 29 तक बिल्कुल चेक नहीं करेंगे, भले ही कितनी भी प्राइम हो। क्यों? क्योंकि जब इसका रिवर्स किया जाएगा तो पीछे 2 हो जाएगा, और जैसे ही पीछे 2 होगा तो आप समझ गए कि वो प्राइम नंबर रहेगा ही नहीं, तो फिर मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मैं कहूंगा भाई फिर आपको कौन सा चेक करना है, फिर आपको 31 से 39 चेक करना है। अब 40 वाली लाइन चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 अगर लास्ट में आएगा तो प्राइम नंबर नहीं बचेगा। 50 वाली लाइन भी नहीं चेक कर सकते, क्योंकि 5 अगर लास्ट में जाएगा तो 5 से कट जाएगा। 6 वाली लाइन भी चेक नहीं करनी है, क्योंकि 6 लास्ट में जाएगा पर कट जाएगा। तो 71 से 79 चेक करना है, 91 से 91 9। अब देखो क्वेश्चन हो गया फिल्टर। अब सुनो, स्टार्ट करते हैं। 1 1 सबसे पहला नंबर 11, देन 13। जब आप 13 को रिवर्स करेंगे तो 31 आएगा, और वो इस सीरीज में आएगा। फिर आप आएंगे 17 पर, 17 को रिवर्स करेंगे तो 71 आएगा, वो भी इस सीरीज में आएगा। तो आधे नंबर तो आपको यहीं से मिलते जाएंगे। अब इसके अलावा कोई नंबर नहीं है 19, लेकिन 91 आपका प्राइम नंबर नहीं होता। 31 हो चुका है, 33 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 37। जैसे ही 37 लिखोगे तो उल्टा 73 भी प्राइम नंबर है, और वो कट नहीं रहा है। वेरी गुड। अब जब मुझे ये बताओ, जब 71 ये सब चेक कर लिया तुमने, 91 99 की लाइन में कौन बचेगा? इसका आंसर बिल भी 8 होगा शायद। एक मिनट एक मिनट, इसका आंसर शायद 8 होना चाहिए। 71 73 ओके। तो 91 की लाइन में जाओ। अब 91 की लाइन में जाएंगे तो 97 97 और 79 ओके, दिस विल बी द राइट आंसर। ऐसे प्रोसीजर देख लो भाई, आंसर से बिल्कुल सही है, 9 है आपका आंसर, देख लीजिए। दिस विल बी द करेक्ट वन। 51 59 नहीं होंगे, क्योंकि 51 को अगर उल्टा करोगे तो फिर 15 हो जाएगा, 59 को उल्टा करोगे 95 हो जाएगा। दैट्स अप टू यू सर। बाय। चिराग जैन, हाँ जी बोलिए। सर इसमें नंबर बताने थे, मैंने पेयर बता दिए थे सर। ओके, सर 9 ही है फिर आंसर तो। आंसर इज 9, और वो निकालने का प्रोसीजर ही होगा। मैं आपको प्रोसीजर बताना चाह रहा हूँ। एक्चुअली क्या है देखो, प्रोसीजर क्या है, और कुछ लोग क्या है, अब नंबर एज्यूम करेंगे और सोचेंगे, फिर ये होगा, रेंडमली सोचेंगे फिर, क्योंकि तो सर मैंने 13 का 31 हो गया, तो मैंने एक पेयर बना दिया था उसका, तो इस तरीके से किया तो वो पेयर बन गया था सर। और 11 को सर इसीलिए नहीं माना क्योंकि 11 का रिवर्स तो 11 ही होगा, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था सर इसीलिए। क्वेश्चन अंडरस्टूड नहीं कर पाए, कोई बात नहीं यार।
कोई बात थोड़ी है, दिल पे मत लिया करो इतना, टेंशन मत लो। प्यार एक नगमा है, धूपों की निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, एक्स और नेक्स्ट की निशानी है। चलो वही नेक्स्ट पर आगे, एक्स हो गया, नेक्स्ट पे जाओ ना। ये क्वेश्चन फिर से एक शानदार आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। n is equal to 1 plus x, x is the product of 4 consecutive numbers, x is the product of 4 देखो मैं एक बात बताता हूँ, नोट है वैसे तो ये, कि जब भी आप किन्हीं भी 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, सुनना अभी ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, आप करके देख लो। 2 3 6, 5 4 20, 26 120, 120 में जब आप +1 करोगे ना तो ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। आप कोई से भी 4 कंसेक्यूटिव नंबर ले लो, कोई से भी, इस दुनिया के कोई से भी, जैसे 4 × 5 × 6 × 7 ले लिया आपने, ठीक है, तो 5 चौके 20, 7 छके 42, तो 840 करके देख लो। जब आप इसमें +1 करोगे तो ऑटोमेटिकली दिस विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर, इट विल जनरेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑलवेज। आप अगर चाहो तो मैं इसको x से प्रूव भी कर सकता हूं, बताओ कर दूं क्या? बताओ कर दूं क्या? यस सर। हाँ भाई, आई आवाज आई। अब एक बंदा बोला तो यार तुम्हारे लिए लीजिए। सो लेट 4 कंसेक्यूटिव नंबर, लेट 4 कंसेक्यूटिव नंबर, और जब भी आप 4 कंसेक्यूटिव नंबर लें तो ऑलवेज रिमेंबर x, x+1, x+2 ऐसे ले लेना, और एक ले लेना x-1। क्या होता है, गलती आपसे ये हो जाती है कि आप लाइन से ले लेते हो x, x+1, x+2, x+3, अब अपनी मर्जी से पेल दिया, नहीं, सीख के जाओ, एक इधर साइड का लो, 2 उधर साइड, ऐसे लो ना। लिसन टू मी केयरफुली, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, ये 4 कंसेक्यूटिव नंबर है, इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे भी कर लो, इन दोनों का पहले कर लो, तो x² + x आ जाएगा, इन दोनों का कर लो तो आप कहोगे x² 2x और -1x तो +x और -2। अब मैं क्या करूंगा, लेट कर लूंगा, सुनना 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 ध्यान से, मैं x² + x को लेट कर लेता हूँ y। इफ दिस इज y, then what you will said, you will said this is y and this will also y -2, when you multiply y into it, y² - 2y। अब आप मुझे बताओ कि अगर इस टर्म को मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो you will have to add 1 in it to make a perfect square, of which of 1 y - 1 whole square। बोलो, ये पूरी टर्म, ये 4 नंबरों का मल्टीप्लीकेशन, कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन जब भी मैंने किया तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। लेकिन कब हुआ ये परफेक्ट स्क्वायर? किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हुआ, लेकिन कब हुआ? बाय एडिंग 1 इन मल्टीप्लिकेशन 4 कंसेक्यूटिव नंबर। तो दिस इज द नोट, नॉट एट ऑल, दिस इज द नोट। आप देखो ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है एक्चुअली, ये जो है वो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको अगर कभी ये कहता है कि 4 कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लाई करना है तो आप कोई भी 4 नंबर ले लो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 4 × 3 = 12, 2 = 24। अब मैं बताओ इसमें क्या कर दूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो आप कहेंगे +1 ऐड कर दो, ऑलवेज विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर बाय एडिंग 1। तो ये क्वेश्चन भी तो वही है, देखो जरा, x इज द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स, और n क्या है? n इज द 1 + x है। मुझे बताओ x का 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है, और इसमें आपने 1 ऐड कर दिया ऊपर से, तो n क्या होगा? n ऑलवेज बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर, इट मींस n इज अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नॉट कैन नॉट सेट टू बी अ प्राइम, कैन नॉट बी अ प्राइम। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है प्राइम हो ही नहीं सकता। अब लेकिन ऑड जरूर होगा, ये बात पक्की। अब ऑड तो यार तुम कॉमन सेंस से लगा देते। मुझे ये बताओ, आप ये बताइए, सुनिए 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 सभी लोग, बताना मुझे, अगर आप 4 कंसेक्यूटिव नंबर लेते हो, कोई से भी 4, इस दुनिया के कोई से भी 4 कंसेक्यूटिव नंबर ले लो और उनका मल्टीप्लाई कर दो, क्या उनमें कम से कम 2 इवन होंगे नहीं होंगे? ये बताओ, 2 इवन 2 ऑड जरूर होंगे। आर यू एग्री विद मी और नॉट? यस सर। मैं तो कह रहा हूं चलो 2 भी नहीं, 1 भी अगर इवन हुआ, और एक इवन का जब किसी भी ऑड के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इट विल जनरेट अ इवन नंबर आल्सो, एंड व्हेन यू एडिंग 1 इन दिस इट विल बिकम अ ऑड आल्सो। तो ये ऑलवेज बी अ ऑड, एंड ऑलवेज बी अ ऑड बिकॉज ऑफ you are adding 1 in this. Are you getting my point? So answer will be option A because of
n is a odd, n always be odd and always be a perfect square. समझ में आई मेरी बात? अरे भाई पूरी एनर्जी लगा दी मैंने, समझ में आई नहीं आई बताओ? कोई बात समझ में नहीं आए तो दिल पर मत लेना, ठीक है? दिल बहुत नाजुक होता है, थोड़ा सा दिल पे ले लो तो दिक्कत हो जाएगी फिर। समझो बस, तुम ऊपर ऊपर समझो, टेंशन नो, डोंट टेक टेंशन अबाउट एनी मेंशन, क्लियर अटेंशन, गो सस्पेंशन और इक्वल टू 1। क्लास रेगुलर ज्वाइन करना है और डेली ज्वाइन करना है, विद अ टाइम ज्वाइन करना है। मक्कारी का कोई काम नहीं है अपने, मक्कारी बिल्कुल नहीं चलती। बस मैं देखो ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर है, आप 15 दिन बस पढ़ के देखो, 15 दिन के अंदर आपको ये एहसास हो जाएगा कि हाँ भाई हमें एप्टीट्यूड के स्किल्स डेवलप होने लगी, अपने आप होने लगी। ऑफलाइन पॉसिबल बिल्कुल होंगी, लेकिन आफ्टर लॉकडाउन, आफ्टर अनलॉकिंग। ऐसे स्टेट गवर्नमेंट हमारी कह रही है कि आफ्टर 16 ऑफ जून ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे इंस्टीट्यूट को। अभी फिलहाल इंस्टीट्यूट तो बंद है, ऑनलाइन क्लासेस आर पॉसिबल ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने नहीं दिया तो समझ लो भाई बेड़ा गर्क हो गया आज की क्लास। ध्यान से पढ़ो जरा। If n, n+2, n+4 are prime number, then the number of possible solution of n are। तो n के कितने नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं आपको, n के कितने मान संभव हैं? If n+2 and n+4 are prime, then how many possible solutions of n are? देखकर आंसर देना, सिर्फ देखकर। Tell me the right answer is, डायरेक्ट नोट याद कराया था इसके ऊपर तो। राइट आंसर इज 1। which one? Having difference 2, only one pair is executed, 3, 5 and 7। आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। आप ये देख जाओ कि n+2, n+4, 3 consecutive number having difference 2, which is a prime, only one pair is exists, 3, 5 and 7 will be there for you. Got it? So answer is only one possible solution is there. Next question, what is the perfect number? This is the last headline of this class. What is the perfect number? Can anyone please tell me the perfect number, about the perfect number definition? चलिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, एक क्वेश्चन। आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस, A, B, C, D, which number is perfect number? Out of these 4 options A, B, C, D, which number is perfect number? Abhijit Pawar, only Abhijit Pawar can answer this question, which is 28. Very right, अभिजीत पवार। और मैं आपको बता दूं, अभिजीत पवार को ये बात शायद सपन सर ने बताई होगी ड्यूरिंग टू द कोडिंग क्लासेस, या उससे पहले भी पता थी अभिजीत? सर पता था। हाँ वेरी गुड। इस देखो अब कुछ लोग कह रहे हैं 9, 1, 25। भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात थोड़ी हो रही है। This is not the perfect square. I am not talking about the perfect square or perfect cube and whatever जो भी मैं बात कर रहा हूँ परफेक्ट नंबर की। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? परफेक्ट नंबर इज 28। क्यों परफेक्ट नंबर 28 है? सुनो,
सबसे पहला परफेक्ट नंबर है 6। पता है क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर जितने भी हैं, जैसे 6 का एक फैक्टर है 1, एक फैक्टर है 2, एक फैक्टर है 3, और इनका सम जब करता हूं तो इक्वल टू द नंबर आता है। अब आप कहेंगे 6 का एक फैक्टर 6 भी है, तो मैं कह रहा हूं उस नंबर को छोड़कर अगर आप उस नंबर को भी ले लेते हो तो ट्वाइस आएगा, 12 हो जाएगा। जैसे 28 है, 28 नेक्स्ट परफेक्ट नंबर है भाई, 1 2 4 7 14। अब आप जब इसको सम करोगे ना इन सभी नंबर को, इसके फैक्टर्स के सभी नंबर को सम करोगे तो 28 ही आना है। ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स का सम एक्सेप्ट एक्सक्लूडिंग दैट नंबर इज इक्वल टू दैट नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। ये लिखी इसकी डेफिनेशन, इफ द सम ऑफ द नंबर including number is twice than the number of, then the number is so called perfect number. If the sum of factor excluding number is equal to that number, then the number is called perfect number. Example is 6 is a perfect number because of 1 2 and 3 is equal to 6. So next number is 28, 1 2 4 7 28 14 is equal to 28. Got it? Are you getting my point? Are you all getting my point? चलिए, तो ये होता है इंट्रोडक्शन खत्म। ये पूरा जो मैंने आपको पढ़ाया ना, ये पूरा इंट्रोडक्शन था, ये क्वेश्चन नहीं करना, ये पूरा इंट्रोडक्शन था जो हमने नंबर सिस्टम का आपसे डिस्कशन किया था। अब आज अपना नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन खत्म हुआ है, कल अपन पढ़ेंगे अब चैप्टर के बारे में। देखो एक्चुअली क्या है, आपको मैंने स्टार्टिंग में भी दिखाया था, एक सांस में याद होना चाहिए सब, पूरा एक सांस में। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नंबर सिस्टम के अंदर अब चैप्टर आएंगे। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ना था, तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा। सिंप्लीफिकेशन हम पढ़ते जाएंगे साथ साथ, लेकिन चैप्टर हमें जरूर कंप्लीट करना है। यूनिट प्लेस, फैक्टोरियल, रूल्स ऑफ यूनिटी, फैक्टर्स, रिमाइंडर थ्योरम, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। यूनिट प्लेस, फैक्टोरियल, रूल्स ऑफ यूनिटी, मतलब सब इंपॉर्टेंट ही है यार, सब कोई भी नहीं छोड़ सकते। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, दिस आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा चैप्टर है अपने आप में। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ स्क्वायर रूट निकाल लो शॉर्ट में तो आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और आप अपने ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनसे अगर कांटेक्ट में हैं तो उनको कहिए भाई कि रेगुलर क्लास ज्वाइन करें। और मोस्ट ऑफ द पीपल जो होंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पर जो होंगे वो फाइनल ईयर के होंगे, तो आपके पास टाइम भी इतना नहीं है। और फाइनल ईयर अगर थर्ड ईयर के, फाइनल ईयर के और सेकंड ईयर के हैं तो आप, सेकंड ईयर के तो बहुत अच्छा है, थर्ड ईयर के हैं तो थोड़ी खतरनाक घंटी गले में है, फोर्थ ईयर के हैं तो भाई फिर तो गजब ही हो गया, मतलब आप लेट हो चुके हैं वैसे, लेकिन तब भी अपन ने बिल्कुल राइट टाइम पर स्टडी स्टार्ट की। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, आगे बढ़ाएंगे चीजों को और फिर चलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल राइट टाइम, ऑन द राइट टाइम, ऑन द राइट प्लेटफॉर्म, हियर विद द सेम मीटिंग विद द सेम आईडी पासवर्ड। गुड बाय, टिल देन टेक केयर, टाटा। इफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी। सर बुक फॉर रेफरेंस। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है? सर रेफरेंस के लिए कोई बुक? रेफरेंस के लिए बुक? अरे कुछ बुक की जरूरत नहीं है, हम लोग देंगे आपको पीडीएफ वगैरह, हम सारा कुछ कंटेंट देंगे आपको, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। इतना सारा कंटेंट किस लिए बना रखा है? देखो इतना सारा कंटेंट बना रखा है, किस लिए बना रखा है यार, तुम कैसी बात करते हो? देखो कितना कंटेंट है भाई, देखो कितना कंटेंट है? हर टॉपिक के अंदर 2-2 3-3 लेवल तक सीटें बना रखी है हमने। परसेंटेज के अंदर देखोगे तो इतनी लेवल की, मतलब 2-3 सीटें हैं भाई। टाइम एंड वर्क के अंदर देखोगे तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे करके है। और कंटेंट है, टेंशन मत लो उसकी बिल्कुल भी, आपको कंटेंट की टेंशन नहीं लेनी है। ओके, कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे आफ्टर योर रजिस्ट्रेशन। आप जब स्टूडेंट हो जाएंगे, हमारे डेमो क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, तो आपको रिकॉर्डिंग तो भेजी जाएगी और रजिस्ट्रेशन वो पीडीएफ भी भेजी जाएंगी।